सरकार कभी भी किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं कर सकती अगर इस पद्धति को नहीं अपनाती, और किसान भी अपनी आमदनी कभी भी दोगुनी, तीन गुनी, चार गुनी नहीं कर सकते अगर वो इन पद्धतियों को नहीं अपनाते। ये पद्धति क्या है, ये क्या जानकारी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान। किसान भाइयों, मैं डायरेक्टर RN एग्री एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद हबीब कादिर आज आपके लिए एक ऐसा खास वीडियो लेके आया हूं किसान भाइयों की, एक ऐसी खास जानकारी लेके आया हूं, और सरकार को भी मैं इसके लिए सलाह देना चाहता हूं कि सरकार भी इन बातों पे अमल करे। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना 6 गुना बढ़े, तो आपको कुछ बातों पे विचार करना पड़ेगा। और सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने थोड़ा सा हिस्सा भारत सरकार के लिए भी रखा है, और आप लोग भारत सरकार से सवाल भी कर सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि हमें लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों देखिए, आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड मॉडल व प्रोसेसिंग मॉडल अपनाना पड़ेगा। क्या? इंटीग्रेटेड मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग व प्रोसेसिंग मॉडल, यानी कि एक गांव एक उत्पाद। क्या किसान भाइयों? एक गांव एक उत्पाद। देखिए समझिए, गेहूं किसका? किसान का। गेहूं का आटा और गेहूं का मुनाफा किसका? व्यापारी का। गेहूं कितने रुपए क्विंटल बिकता है आपका? 1500 से 1700 रुपए क्विंटल। MSP भी नहीं मिल पाता है। मगर आटा शहर में आके देखिए कितने रुपए किलो मिल रहा है? 25 रुपए किलो, 250 रुपए, तो 2500 रुपए क्विंटल हो गया दोस्तों। इस ऐसे ही आपका चना 5000 रुपया किलो, मगर साफ करके उसी चने को अगर आप शहर में मार्केट में बेचेंगे तो आपका वही चना 70 रुपए, 60 से 70 रुपए केजी बिकेगा। ऐसे ही किसान भाइयों, सरसों किसान का, तेल व्यापारी का और मुनाफा भी व्यापारी का। तो किसान भाइयों ऐसी बहुत सारी चीजें। आलू किसान का 2 रुपए किलो बिक रहा है, 3 रुपए किलो। आज के डेट में आलू बहुत ज्यादा खराब है, आलू की हालत। मगर चिप्स कंपनियां बहुत मजे कर रही हैं। चिप्स का एक पैकेट जिसमें एक आलू का चिप्स होता है, और वो कितने पैसे का बिकता है? 10 रुपए का। तो किसान भाइयों ऐसे ही टमाटर रोडों पे बिकता है आपका 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी का रेट मिलता है, मगर 100 रुपए का 1 केजी टमाटो का केचप सॉस मिलता है। 135 रुपए तक का भी केचप है। तो किसान भाइयों, आम, कच्चा आम किसका? आपका। और अचार किसका? कंपनी का। मुनाफा किसका? कंपनी का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रोसेस करके बेच सकते हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड मॉडल को अपना सकते हैं, यानी कि अपने खेत में जो आप मोनोक्रॉपिंग करते हैं, जो आप गेहूं, पूरे खेत में गेहूं ही बो दिया, जैसे आप पे 20 बीघा खेती है, गेहूं जो बाजरा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, धान के अलावा आप आगे कोई कुछ दूसरी क्रॉप नहीं कर रहे हैं, धान है तो धान बो दिया। तो ऐसे मोनोक्रॉपिंग को भी आपको छोड़ना पड़ेगा किसान भाइयों। आपको इंटीग्रेटेड मॉडल और प्रोसेसिंग मॉडल, इस पे अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप चाहते हैं कि सर हमें प्रोसेसिंग पे ही बता दीजिए कि क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड पे भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको यही चीजों की आवश्यकता है। अपने खेत को 4 से 5 भागों में बांटिए। इंटीग्रेटेड मॉडल क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मॉडल होना चाहिए जिसमें आप वेजिटेबल की खेती कर सकते हैं, आप जो मोनोक्रॉपिंग करते हैं वो मोनोक्रॉपिंग कर सकते हैं, साथ में गॉट फार्मिंग, मधुमक्खी पालन या डेयरी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आप कोई नर्सरी या केले की खेती या बागवानी में हाथ आजमा सकते हैं। साथ ही आप एक छोटे से हिस्से को प्रोसेसिंग यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आप अपने गांव के लोगों का समूह, आप कहेंगे कि प्रोसेसिंग यूनिट तो बहुत महंगा लगता है। तो किसान भाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट महंगा नहीं है, महंगी है लेबर, यानी कि महंगा है उसे का निर्माण करना। देखिए प्रोसेसिंग यूनिट तो आजकल बहुत छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, जो 2 लाख रुपए में आपका चिप्स बनाने का पैकेट लग जाएगा,
40 से 50 हजार रुपए में आपकी सॉस बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस लग जाएगा। ऑयल का अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे ऑयल निकालने के लिए अब तो सरसों से ऑयल निकालना है, तिली से ऑयल निकालना है, और नारियल से ऑयल निकालना है, सूरजमुखी से ऑयल निकालना है, किसी से भी ऑयल निकालना है, तो आपके मशीन मात्र 30-30, 40-40 हजार रुपए की आ रही है। और पैकिंग के लिए मशीन और साथ ही बॉटलिंग बहुत अच्छी उपलब्ध है मार्केट में। तो आप कर सकते हैं, गांव में एक समूह बना सकते हैं और समूह बनाकर सारे किसान, जैसे 5 किसानों का आपने समूह बना लिया, 6 किसानों का समूह, वो समूह के लोग सारे 20-20 हजार रुपया भी इकट्ठा करेंगे, तो अगर आपने 6 तो 1,20,000 हो गया, आपकी एक यूनिट चालू हो जाएगी। उसी में से अपने आप को डिवाइड कीजिए कि 2 लोग मार्केटिंग देखेंगे, शहर जाएंगे, हम 3 या 4 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ऐसे करके आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। टमाटर 2 रुपए किलो फेंकने की जरूरत नहीं है, केचप बनाइए, सॉस बनाइए, सॉस को छोटी दुकानों पे बेचिए, बहुत बड़ा मार्केट है। नए ब्रांड लाएंगे। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले एक मॉल घूमने गया, पीछे देखेंगे, जिसको हमारे आगरा में बेस्ट प्राइस बोलते हैं, जो फ्लिपकार्ट थी, वो भी अभी वॉलमार्ट कंपनी का है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। वहां पे सारे मॉल के अंदर सिर्फ 3-4 कंपनियों के उत्पाद थे, डाबर, आईटीसी, बस हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि जिसको डाबर को हिंदुस्तान यूनिलीवर कहते हैं, और टाटा, ये 3 या 4 कंपनियों को, और पतंजलि, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी का उत्पाद ही नहीं था। अगर मैं उसका पैकेट उठा के देख रहा हूं चने का, तो किसान का तो चना है, मगर मॉल में बिक रहा है 78 रुपए केजी, 100 रुपए केजी, और किसान से जा रहा है आपका 40 रुपए केजी, 50 रुपए केजी। तो किसान भाइयों, आपको अपने जो उत्पाद हैं उनको साफ करके पैकेजिंग करके शहर की मार्केट में लाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट में बना रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझते नहीं है, देखते नहीं है। अब बात करते हैं हम सरकार की। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हर शहर में और हर कस्बे में किसान बाजार बनाने चाहिए, जहां पर किसान अपने बनाए हुए उत्पाद ला सकें और उनको बेच सकें। जैसे किसानों का सॉस है, और जहां पर शहर के लोग आए और उनका उत्पाद टेस्ट करके देखें। देखिए किसान भाई, आप ही ऐसे लोग हैं जो प्योर उत्पाद दे सकते हैं, जो प्योर, जबकि कंपनियां, कुछ छोटी कंपनियां या कुछ फ्रॉड टाइप के लोग मिलावट भी करते हैं, जबकि सामान आपका होता है। तो आप क्या है, आपके पास सस्ता सामान रहेगा, उसका जो मटेरियल है वो आपको, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता आपको मिलेगा, जो आपके गांव में ज्यादा मात्रा में मौजूद है, बस उसी का प्रोसेसिंग यूनिट लगा दीजिए। जो आपके गांव में ज्यादा, जैसे सरसों ज्यादा मौजूद है तो आप वहां तेल का यूनिट डाल दीजिए, सरसों आसपास से सस्ता मिल जाएगा। और अगर आपका आलू है तो वहां चिप्स का डाल दीजिए, टमाटर है सॉस का डाल दीजिए, चना होता है तो चने की पैकेजिंग और बेसन का डाल दीजिए। ऐसे करके, गेहूं ज्यादा होता है तो आटे का डाल दीजिए। ये करना है। तो सरकार को भी ये सारे उत्पाद जब किसान बना के लाएं तो सरकार को भी ये करना चाहिए कि उनको बाजार मुहैया कराए। तो किसान भाइयों, आप समझ चुके होंगे और मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचा देना। बस थोड़ा सा ही मैंने हिंट दिया है, अगला मैं आपको डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाऊंगा, ठीक है? तो आप अगर चाहते हैं मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किस टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप खेती से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एग्री एग्रो ऐप, और अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली मुझसे संपर्क करना तो आप एग्री एग्रो ऐप डाउनलोड करके वहां पर कॉल कीजिए, आपकी बात मुझसे हो जाएगी। तो किसान भाइयों, डिजिटल बनेगा किसान, उन्नति करेगा किसान, और डिजिटल जब बनेगा जब वो एग्री एग्रो ऐप डाउनलोड करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।